स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जहां किताबें पढ़े नहीं सुने। तो चलते हैं, यह वीडियो सक्सेस मिरर के सितंबर एडिशन की है। तो चलते हैं इस वीडियो में क्या है करंट, ये देख लेते हैं। जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्तीय सेवा मंच की स्थापना एवं संचालन के लिए किस प्राधिकरण के द्वारा रूपरेखा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में 3 देशों में अपने खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। विकल्प में कौन सा देश इन 3 देशों में शामिल नहीं है? जापान। जुलाई 2021 में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 23वां अंक किसके द्वारा जारी किया गया? देखिए, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 23वां अंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया। 9 से 10 जुलाई 2021 के मध्य किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक 2021 में संपन्न हुई? इटली में हुई। 28 जून से 1 जुलाई 2021 के मध्य 7वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी कहाँ संपन्न हुई? ला रीयूनियन में। 28 जून से 1 जुलाई 2021 के मध्य 7वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी ला रीयूनियन में संपन्न हुई। इसाक हारजोग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? देखिए, इसाक हारजोग जो हैं वह इजराइल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। 18 जुलाई 2021 को संपन्न हम्बर्ग यूरोपियन ओपन 2021 को के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पाब्लो कारेनो बुस्ता। 18 जुलाई 2021 को संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता हॉल ऑफ फेम ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? केविन एंडरसन ने हॉल ऑफ फेम ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीता। और हम्बर्ग यूरोपियन ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब पाब्लो कोरेना बुस्ता ने जीता। वर्ष 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो भारत में किया जाएगा। BWF। वर्ष 2023 HIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? मलेशिया। देखिए, HIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप जो है वह मलेशिया में आयोजित किया जाएगा 2023 में। 18 जुलाई 2021 को संपन्न फॉर्मूला 1 कार रेसिंग ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने 18 जुलाई 2021 को संपन्न फॉर्मूला 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। 4 जुलाई 2021 को संपन्न फॉर्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? मैक्स वर्स्टापेन ने। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने 4 जुलाई 2021 को संपन्न फॉर्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत के ऑस्ट्रियन 2021 मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। अब ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता। 4 जुलाई 2021 को संपन्न शतरंज प्रतियोगिता गोल्ड मनी एशियन रैपिड 2021 का खिताब किसने जीता? लेवोन एरोनियन। किसने जीता? लेवोन एरोनियन ने। 30 जून 2021 को सर्बिया में संपन्न शतरंज प्रतियोगिता सिल्वर लेक ओपन 2021 में इवेंट का खिताब किसने जीता है? निहाल सरीन ने। 3 जुलाई 2021 को संपन्न फीडे चेस कॉम महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? हाउ इफान। 2 जुलाई 2021 को ओस्लो में आयोजित वांडा डायमंड लीग मीट में किस धावक ने 400 मीटर बाधा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? कार्स्टन वारहोम ने 400 मीटर बाधा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड दौड़ा। किसमें? वांडा डायमंड लीग। 2 जून 2021 में संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता यूएस वीमेंस ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? यूका सासू ने। परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में सुर्खियों में रहा किस देश से संबंधित है? अमेरिका। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सुपर BIT नामक टेलीस्कोप का निर्माण कर रही है? नासा। सुपर BIT क्या है? सुपर BIT जो है एक टेलीस्कोप है, उसका निर्माण जो है नासा कर रही है। किस देश में 308 मिलियन वर्ष पहले के माइक्रोसौर के उंगली के आकार के जीवाश्म का पता चला है? अमेरिका। केरल में पाया जाने वाला एक दुर्लभ जीव क्रिसिला वोलुप किस श्रेणी की प्रजाति से संबंधित है? क्रिसिला वोलुप जो है वो मकड़ी से संबंधित है और ये केरल में पाया जाने वाला एक दुर्लभ जीव है। किस देश ने डॉक्सिंग व्यवहार से निपटने के लिए गोपनीयता कानूनों पर एक
कानून का प्रस्ताव रखा है? हांगकांग। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जुलाई। हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? रामप्पा मंदिर। यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? रामप्पा मंदिर ने। रामप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? प्रिया मलिक ने 73 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। किसमें? विश्व कैडेट चैंपियनशिप में। किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा ने आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई को कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया? रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। किस आईआईटी संस्था ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया? किस आईआईटी संस्था ने? कानपुर। आईआईटी कानपुर ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया। किस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बी.एस. येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? कर्नाटक। बी.एस. येदियुरप्पा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक के। विश्व मस्तिष्क दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 22 जुलाई को। विश्व मस्तिष्क दिवस जो है 22 जुलाई को मनाया जाता है और कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। देख, कारगिल दिवस 26 जुलाई। निर्वाचन नियुक्तियां देख लेते हैं। नासिर कमल, जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नासिर कमल को 26 जुलाई 2021 को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फिर है आपका अरमानी गिरिधर को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अरमानी गिरिधर को जुलाई 2021 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फिर विनय प्रकाश क्या है? तो ट्विटर ने जुलाई 2021 में विनय प्रकाश को भारत के लिए अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो विनय प्रकाश जो है ट्विटर के लिए निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। फिर है आपका श्याम श्रीनिवासन जो है फेडरल बैंक के शेयरधारकों ने जुलाई 2021 में श्याम श्रीनिवासन को 3 वर्ष की अवधि के लिए क्या किए हैं? उनको ऋणदाता के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। मुख्तार अब्बास नकवी, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को जुलाई 2021 में राज्यसभा का सदन का उपनेता नियुक्त किया है। एन वेणुधर रेड्डी ने जुलाई 2021 में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। एन वेणु रेड्डी जो है ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। फिर है आपका नितिन गडकरी जो है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड नाम के तहत गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट का वर्चुअली उद्घाटन किया। देखिए, गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी ने किया। और नितिन गडकरी कौन है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री हैं और इन्होंने ही गाय के गोबर से बने पेंट का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। नेहा पारिक क्या है? तो भारतीय अमेरिकी नेहा पारिक को जुलाई 2021 में वेज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल विवेक चौधरी कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जून 2021 में एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा के बाद भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। अमिताभ कांत कौन है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के कार्यकाल को 30 जून 2022 तक के वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सुरेश एन पटेल, वर्तमान सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी सुरेश एन पटेल को जून 2021 में केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें संजय कोठारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। प्रवीण सिन्हा, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जून 2021 में प्रवीण सिन्हा की केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
प्रवीण सिन्हा। सुमन मिश्रा 14 जुलाई 2021 को सुमन मिश्रा को महिंद्रा समूह की सहायक कंपनी को महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की गई। देखिए पुरस्कार और सम्मान। कांस फिल्म फेस्टिवल में जूलिया डुकोर्नो को पाल्मे दी और पुरस्कार मिला है। फिर है आपका कांस 2021 के प्रमुख श्रेणियों के विजेताओं की सूची है। पाल्मे डियोर टाइटन फ्रांस के लिए जूलिया डुकोर्नो। फिर ग्रांड प्रिक्स ए हीरो के लिए असगर फरहादी और कंपार्टमेंट नंबर 6 फिनलैंड के लिए जुहो कोआस मेनन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिला है लाओस कैरेक्स एनेट फ्रांस के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नॉर्वे की हैं। वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के लिए रिनेट रिंसवे को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कालेब लैंड्री जोन्स को मिला है नित्राम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा ड्राइव माई कार जापान के लिए हमागुची रयुस्को और ताकामासा ओई। जूरी पुरस्कार किसे मिला है तो अहेड्स नी इजराइल के लिए नदव लैपिड और मेमोरिन थाईलैंड के लिए एपिस्टोपोंग विरसेतकुल द्वारा साझा किया गया। सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म मुरीना क्रोएशिया के लिए एंटोनेटा कुसिजानोविक। और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म ऑल द क्राउज इन द वर्ल्ड तांग ई। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म देखिए किसे मिला है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म जो है ऑल द क्राउज इन द वर्ल्ड तांग ई को मिला है। लघु फिल्म पाल्मे दी और किसको मिला है तांग ई को द्वारा तियान जियाउया। लघु फिल्म के लिए विशेष जूरी मेंशन के लिए जैस्मिन टेनेचू मिला। भारत की पायल कपाड़िया ने जीता सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार। देखिए पायल कपाड़िया ने जीता सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र पुरस्कार। निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने 74वें वर्षगांठ फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए OLD और गोल्डन आई पुरस्कार जीता। फिर आपका पत्रकार NN पिल्लई BK साहित्य पुरस्कार। जुलाई 2021 में पत्रकार और नाटककार ओमेचेरी NN पिल्लई को 2021 के बहरीन केरलिया समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। देखिए कहाँ का बहरीन केरलिया समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए किनको चुना गया है ओमचेरी NN पिल्लई को। नाटककार हैं, पत्रकार और नाटककार हैं। ठीक है। फिर आपका कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को जुलाई 2021 में यूके के एक शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मखसूसी भोजन अभियान के तहत हर दिन 1500 लोगों को खाना खिलाते। देखिए मखसूसी क्या करते हैं, भोजन अभियान के तहत हर दिन 1500 लोगों को खाना खिलाते हैं। फिर जैला एवांट गार्डे ने जीती स्क्रिप्शन नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता। जुलाई 2021 में लुइजियाना के न्यू ऑरलियंस की अमेरिकी जैला एवांट गार्डे ने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है। 14 वर्षीय एवांट गार्डे एक कुशल बास्केटबॉल खिलाड़ी भी है। कौशिक बसु हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित हुए। भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को जुलाई 2021 में अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिचर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉ एस हंसबर्ट सेफर द्वारा प्रदान किया गया। उड़िया कवि राजेंद्र किशोर पांडा ने जीता कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए कुवेम्पू उड़िया कवि राजेंद्र किशोर पांडा ने जीता कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। उड़िया के कवि हैं। फिर है आपका पत्रकार पी साईनाथ ने जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता। पत्रकार प्लागुम्बी साईनाथ को जून 2021 में फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय ICT अवार्ड 2018-19 29 जून 2021 को केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा राष्ट्रीय ICT पुरस्कार 2018-19 की घोषणा की गई। पुरस्कारों के लिए शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर एक ज्यूरी का गठन किया गया था। स्कूली शिक्षा में बड़े बड़े देखिए प्राप्तकर्ताओं के नाम क्या है। 2018 में प्रमुख राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची निम्नलिखित हैं। गणेश एस तमिलनाडु के हैं। फिरोज खान उत्तर प्रदेश। संगीता पांचाल दिल्ली की हैं। वर्ष 2019 में प्रमुख राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्राप्तकर्ता सेंथिल सेल्वन तमिलनाडु, श्वेता शर्मा झारखंड और अदल अरासन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 जून 2021 में विश्व भर के 6 पर्यावरणविदों को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें है ग्लोरिया माजिगो कोमोटो, मलावी अफ्रीका की हैं, थाई वैन न्यूगन वियतनाम एशिया की हैं, किमोको हिराता जापान द्वीप एवं द्वीपीय राष्ट्रों के हैं, मैदा बिलाल बेस्निका एवं हर्जेगोविना यूरोप की हैं, सेरोन लेविग्ने यूएसए या उत्तरी अमेरिका, लीज चिगाज चूरे पेरू और दक्षिण एवं मध्य अमेरिका की हैं। चर्चित व विवादित आदमी, धोलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। हड़प्पा युग के महानगर गुजरात में धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। अब गुजरात में 3 विश्व धरोहर स्थल हो गए। तो गुजरात में कितने धरोहर स्थल हो गए? 3 विश्व धरोहर स्थल। पावागढ़ के 5 चंपानेर, पाटन में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। धोलावीरा अब भारत में दिया जाने वाला 40वां खजाना है। ठीक है। फिर आपका निधन, किनका किनका निधन हो गया। 7 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का मुंबई में निधन हो गया। ठीक है। इनका नाम ओरिजिनल नाम यूसुफ खान था, मोहम्मद यूसुफ खान, और इनको ट्रेजेडी किंग के नाम से तथा द फर्स्ट खान नाम से मशहूर थे। ये किस किस नाम से मशहूर थे? ट्रेजेडी किंग, द फर्स्ट खान। और उन्होंने वर्ष 1944 में ज्वार भाटा फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। त्यागपत्र इस्तीफा, शिव नाडार HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक और उसके मुख्य रणनीति अधिकारी शिव नाडार ने 76 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रबंध निदेशक के साथ एक निदेशक के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया है। फिर आयोजन महोत्सव सम्मेलन G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो इटली में की जाएगी अक्टूबर 2021 में। देखें, इटली में की जाएगी, अक्टूबर 2021 इटली में की जाएगी। फिर है विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन। भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने मुख्य अतिथि के रूप में जुलाई 2021 में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का संबोधित किया। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कोविन वैश्विक सम्मेलन 2021 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने कोविन वैश्विक सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली किया। संधि समझौता, जल विद्युत परियोजना के लिए नेपाल भारत में समझौता हुआ है। तो नेपाल ने जुलाई 2021 में पूर्वी नेपाल में संखुआ सभा और भोजपुर जिले के बीच स्थित 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौते के अनुसार भारत के सरकारी स्वामित्व वाली सतलुज जल विद्युत निगम पड़ोसी हिमालयन राष्ट्र में 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करेगी। फिर आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का भारतीय वायुसेना के साथ समझौता हुआ है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने जुलाई 2021 में भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की कुल कीमत लगभग 499 करोड़ है। CMD BDL कमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा ने कहा कि BDL भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों की आपूर्ति कर रहा है। ITRA गुजरात सरकार के मध्य समझौता हुआ है।